ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 22 पे चर्चा करने वाले हैं। सो भगवान कृष्ण यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो कि दिव्य चेतना में होते हैं, ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो पिछले श्लोक में हम चर्चा की है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ब्रह्म योगी, वन हु इज अ ब्रह्म योगी। ब्रह्म योगी मीन्स ब्रह्म योगा मीन्स और कृष्ण कॉन्शियसनेस। अ पर्सन इन ब्रह्म योगा का मतलब है जो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है। सो वो बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के भौतिक शरीर के जो सुख हैं उसको आसानी से त्याग देता है। और जब बाहर के सुख को त्याग देता है तब वास्तव में वो अक्षयम सुखम अश्नुते। अक्षयम मीन्स अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, असीमित आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए योग्य बन पाता है। और इसमें हम लोग चर्चा की, ये श्लोक टेस्ट है कि कितनी मात्रा में हम कृष्ण भावना भावित हैं। सो तो ये टेस्ट किया जा सकता है जितनी मात्रा में व्यक्ति को इस भौतिक संसार का जो सुख है, भौतिक सुख के प्रति डिस्टेस्ट यानी अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उतनी मात्रा में वो कृष्ण भावना भावित है। एंड द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नोन एज सेक्स प्लेजर। सो एक जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो इस प्रकार के जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का भौतिक सुख होता है उसके प्रति भी उसका इंटरेस्ट नष्ट हो जाता है और वो आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करके उस दिव्य रस में मग्न हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब नेक्स्ट वर्ष में नेक्स्ट जो श्लोका है आज का, उसमें भगवान कृष्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि क्यों जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है यानी कृष्ण का जो भक्त होता है, क्यों वो बाहरी सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख को त्याग कर देता है या त्याग कर पाता है। सो उसका कारण है कि वो बुधा होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नएव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures having a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Yehi samsparsja hoga. Samsparsja, by contact with the material senses. जो भौतिक सुख है, जो कि भोगा, इंजॉयमेंट, भौतिक जो सुख प्राप्त किया जाता है वो इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आने से प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो सुख होता है वो वास्तव में दुखों का कारण बनता है।
दुख योन्य एवते, एव मतलब निश्चित रूप में। तो जो कृष्ण कॉन्शियस होता है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वो इस बात को भली भांति जानता है, और इसीलिए वो न तेषु रमते बुधा, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। So an intelligent person, so one who can understand दिस फैक्ट, इस बात को अगर कोई समझ जाए कि जितने भी प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधन होते हैं, इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आने से जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जनरेट होता है, वो वास्तव में हमारे दुख का कारण बनता है। दुख योन्य एव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन बोल रहा है? सर्टेनली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, निश्चित रूप में। लेकिन कोई बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास जीवा है, हम अगर रसगुल्ला खाएंगे तो टेस्ट तो मिलेगा ही ना, सुख मिलेगा ही। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दुख होने ये वो ते, निश्चित रूप में दुख का वो कारण बनता है। एज सुन एज यू पुट वन रसगुल्ला ऑन ओवर योर टंग, तो वो क्या देगा आपको? भगवान बोल रहे हैं, हाँ हाँ, डायबिटीज दे देगा। वो दुख का कारण बनेगा। पता है इसके कई कारण से हम लोग समझ सकते हैं दुख का कारण कैसे बनेगा। एक तो है डायबिटीज, ये तो टेम्परेली इफेक्ट दिखता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दुख का कारण भगवान क्यों बोल रहे हैं? दुख योनया बोल रहे हैं। योनया और योनि का मतलब होता है सोर्स ऑफ बर्थ, जन्म का कारण बनता है। तो यानी उसके द्वारा कई दुख फिर बनने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आपने रसगुल्ला खाया, सो इमीडिएटली यू गेट वन इम्प्रेशन ऑफ ईटिंग रसगुल्ला। आप जैसे एक रसगुल्ला खाते हैं, जीवा में रखते हैं, मात्र जीवा में रखने की जरूरत नहीं है, आपने बस देख लिया। आंख भी तो इंद्रिय है ना, आंख से भी इंद्रिय तृप्ति होता है। अलग अलग जो सेंसेस हैं, उसके द्वारा भोग करने की ते तरीके अलग अलग। आंख से देख करके एंजॉयमेंट होता है, कान से सुन करके एंजॉयमेंट होता है, जिह्वा से टेस्ट करके एंजॉयमेंट होता है, नाक से स्मेल करके एंजॉयमेंट होता है, और स्किन से टच करके एंजॉयमेंट होता है। तो सारे ही प्रकार के एंजॉयमेंट ही होते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति ही कहलाते हैं। और इसके भी अलावा मन मन का भी एक है कार्य, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। मन के द्वारा विचार करके और फीलिंग एक्सपीरियंस करके, विलिंग मतलब टू टू बिकम डिटरमाइंड टू एक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड विलिंग, उसको विलिंग बोलते हैं। सो माइंड भी एक इंद्रिय है, चीफ ऑफ ऑल द सेंसेस। मन के द्वारा भी इंद्रिय भोग होता है। बट कलयुग में क्योंकि मन की स्थिति ऐसी है कि मन के जो विचार होते हैं उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर मन में जो इंद्र भोग की चीजें आती हैं, तो वो फिर अगर उसको प्रॉपर तरीके से उस पर संयम नहीं लगाया गया, तो वो फाइनली जो है फिजिकली भी प्रकट होगा। इसलिए कोई खास अंतर नहीं है आंखों से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से और कान से, ये पांचों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति प्राप्त करता है। तो पांचों में से किसी एक के द्वारा भी व्यक्ति इस संसार में क्या हो सकता है? भ्रमित हो सकता है। भागवत में इसका उदाहरण दिया गया है कि 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आंख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, कान के द्वारा, और त्वचा के द्वारा, और नाक के द्वारा, स्मेल के द्वारा कैसे कोई व्यक्ति फंस जाता है, जीव एक पशु होता है, फंस जाता है, उस मृत्यु को प्राप्त करता है। आंख के द्वारा कौन फंसता है? उसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार की फ्लाई होती है, मक्खी होती है, फायर फ्लाई, हाँ। तो वो अपने आंख को कंट्रोल नहीं कर पाती। आंख के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो फायर को देखते ही इतना आकर्षित हो जाती है कि तुरंत उसमें जाके दौड़ के भाग जाती है, और इमीडिएटली क्या होता है? उसका विनाश हो जाता है, मर जाते हैं। और जिह्वा के द्वारा जो मछली होती है, मछली को पकड़ते हैं, तो जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाती, जाके उसको मालूम होता है, कांटे में जाके फंस जाती है और इस तरह से चली जाती है। और नाक के द्वारा कौन फंसता है? स्मेल, हिरण है शायद। स्मेल में कौन फंसता है? नहीं, हिरण जो होता है वो म्यूजिक सुनकर, हिरण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता है, बहुत फुर्तीला होता है हिरण। तो जो शिकारी होता है वो बहुत ही सुंदर
इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो हिरन जब सुनता है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो सुनते रहता है, कान खड़े करके वो सुनते रहता है, और सामने से हिरन आता है उसको पकड़ लेता है। हाँ, ये हिरन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से खाने का हो गया जीभ, नाक, स्मेल का है उसका मक्खी जो होती है, आई थिंक मक्खी जो होती है फ्लावर का रस लेने के लिए जाती है, और उसको पता होता है जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो फ्लावर बंद होने लगता है, तो उसको पता चलता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल ना कर पाने के कारण उसी में रह जाता है, और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। और स्किन का, हाथी को पकड़ने का ये तरीका अपनाया जाता है। सामने एक गड्ढा कर दिया जाता है, उसको घास से ढक दिया जाता है, और गड्ढे के उस पार एक हथनी होती है, सी एलिफेंट होती है, वो अलग अलग तरीके से उसको आकर्षित करती है, हाथी को दूर से, या हाथी के पास जाते उसको जस्ट टच करके भागती है। तो उसको तो ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेंड होती है तो साइड से निकल जाती है, और जो हाथी होता है उसको केवल वही दिखती है, तो सीधे दौड़ के भागता है और गड्ढे में फंस जाता है। इस प्रकार से हाथी को पकड़ लिया जाता है। तो ये जो पशु हैं, ये इनका कोई एक इंद्रिया जो होता है अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए वो फंस जाते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए बताया गया है कि मनुष्य की पांचों इंद्रियां इस प्रकार से उसके अनकंट्रोल्ड होती है। सोचो कितना डेंजर होगा। भगवान गीता के सेकंड चैप्टर में आखिरी में बताते हैं, इंद्रियाणि वायुर्नावम इवाम भसा, नावम इवाम भसा। सेकंड चैप्टर 67 नंबर वर्स, भगवान बोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि वन ऑफ द सेंसेस इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम भसी। Even if one of the senses, 2.67, इंद्रियाणाम चरताम तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब उसका बुद्धि को हर लेती है। इवन वन ऑफ द सेंसेस, एक भी कोई इंद्रियां जो होती है, वायुर्नावम विभाम भसा, जैसे नाव होता है पानी में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम एवाम भसी। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. इस प्रकार से तीव्र वायु एक नाव को नदी में जो है डुबा सकती है, उसी प्रकार से इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, एक भी इंद्रियां, पांचों में से एक भी इंद्रियां जिस पे मन फोकस करता है, तो वो उस व्यक्ति की बुद्धि को क्या कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। इतना पावरफुल। इसलिए जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं, दोज हु आर सीरियस इन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो वो क्या करते हैं, अपने किसी भी इंद्रियों को अनकंट्रोल नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए जब कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हम अगर चार नियम पालन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द हार्म इन, जैसे कि म्यूजिक सुनने में क्या harm? बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक सुनने में क्या गलत, या मूवीज देखने में क्या गलत, या इस प्रकार से, तो भगवान उसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो म्यूजिक सुनना भी तो वो भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हाँ, ईयर्स के थ्रू, तो वो भी व्यक्ति को फंसा देता है। और मूवीज देखना, आंखों से देखना, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इसमें अगर कोई व्यक्ति है वो गलत मूवीज देखता है, पिक्चर्स देखता है, पोर्नोग्राफी देखता है जैसे, तो बोलते हैं इससे चार नियम टूटता है क्या? तो ये चार नियम टूटता भी है और नहीं भी टूटता है, बट एक्चुअली में टूटता है। वो कलयुग में स्पेशली मन के लिए ठीक है, माफ किया गया है कि मन के स्तर का जो पाप है वो उसका आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, बट उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, इफेक्ट तो आएगा ही। क्योंकि आपके आंखों के द्वारा आपने अगर इस्तेमाल किया इंद्रियों को और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं तदस्य हरति प्रज्ञान, उसका बुद्धि का नाश कर देता है वो, और इस प्रकार से वो फंस जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल
रहने के लिए यहाँ पे शिक्षा दें। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि दुख यौन है। यौन है क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग को अगर कोई करता है, संपर्क में आता है, तो उसका एक इम्प्रेशन बनता है, और उस इम्प्रेशन के कारण वो फर्दर उसको प्रेरणा मिलता है, और आगे उसको प्रेरणा मिलेगा। वो डिजायर डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी उसके हृदय में। फिर उस डिजायर के कारण उसको जन्म लेना पड़ेगा वापस से, उसको पूरा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप अगर जब तक आपके हृदय में अगर एक रसगुल्ला भी खाने का इच्छा बना रहेगा, तो आपको भौतिक संसार में भगवान कृष्ण जन्म देंगे और अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको आंसर मिल गया ना, कि जब हम हमारे हृदय में अगर कोई भी एक भौतिक इच्छा रहेगी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा ही आएगा। क्योंकि उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास पुण्य भी है, पैसा भी आपने संचित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, और वो इच्छा भी है। तो भगवान देते हैं अपॉर्चुनिटी। यस, नाउ गो अहेड, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो जो डिटरमाइंड होते हैं, तो वो फिर उसको ना बोलते हैं, नो, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, यस दिस ऑल्सो आई डोंट। अच्छा, ये तो आप ले सकते हैं, नो, दिस ऑल्सो आई डोंट। सो व्हाट डू यू वांट? आई वांट यू ओनली। आर यू श्योर? यस, आई एम 100% श्योर। बट व्हाट अबाउट योर डिजायर्स? आपकी इच्छाओं का क्या होगा, जो आपने इतनी सारी इच्छाएं रखी थी पिछले जन्म में? मैं भी पूरा करना चाहता हूँ। हियर इज द अपॉर्चुनिटी, गो अहेड। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं। तो जो सीरियस भक्त होते हैं, फिर वो भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नहीं भगवान, मैंने ना समझी में आकर के बहुत सारी इच्छाओं को धारण कर लिया हृदय में, और अभी भी वो सारी इच्छाएं हैं। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि वो सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, और केवल आपको प्राप्त करने की इच्छा मेरे हृदय में बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो जाए। इसलिए किंग कुलशेखर की जो प्रार्थनाएं हैं, हमने कल पढ़ा था और कथा में, आप थे ना? तो उसमें ये वर्णन करते हैं। ये बहुत अच्छी सुंदर प्रार्थना है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किंग कुलशेखर की प्रार्थना। श्री वल्लभेति वरदे विदया परेति। जब भी मन डिस्टर्ब करे, सो स्पेशली मैं ये करता हूँ, मन कभी डिस्टर्ब करे, बहुत सारी इच्छाएं अगर आती हैं मन में, ये करना है वो करना है, तो मुकुंद माला स्त्रोत के इन 5-6 श्लोकों को भी अगर कोई पढ़ ले, तो बहुत पावरफुल है। इसको याद कर लेना चाहिए, और इनके मीनिंग के साथ अगर मेडिटेट करते हुए आप रिसाइट करेंगे, भगवान इमीडिएटली हेल्प करते हैं। श्री वल्लभ, भगवान श्री वल्लभ। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपा, जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गो, जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दा। मुकुंद मूर्धनि प्रणिपतयाचे। मुकुंद, हे भगवान मुकुंद, मैं अपने सिर को प्रणिपत्य याचे, आपके चरण कमल में पूरी तरह से रखते हुए याचना कर रहा हूँ। आई एम बेगिंग यू, मैं आपको ये भीख मांग रहा हूँ। भवन्तमेकान्तं यन्तमर्थं विस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे, भवे भवे मे अस्तु भगवत प्रसादात्। भवंतम, आपसे, भवंतम मतलब होता है आपसे, लेकिन ये जो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। आप बोलना मतलब रिस्पेक्टफुल है। आप बोलना तू, तुम और आप। तू जो है थर्ड क्लास है। आप अगर किसी को तू बोलते हैं, मतलब यू यू डोंट केयर एनीथिंग अबाउट, आपको कोई केयर नहीं है।
और तुम मतलब ओके, इक्वल, एंड आप मतलब यू हैव लॉट ऑफ, मीन्स आपका स्थान मेरे हृदय में बहुत है। और आप में भी भवंतम, संस्कृत में जो भवंतम है वो मोस्ट रिस्पेक्टफुल फॉर्म ऑफ एड्रेस है। भगवान को इस प्रकार से एड्रेस करते हैं, भगवंतम एकांतम इयंतम अर्थम। एकांतम अर्थ ओनली वन, इयंतम दिस मच, अर्थम लाभ, बेनिफिट। आई डिजायर दिस मच, दिस वन बेनिफिट फ्रॉम यू। यही लाभ मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट? अविस्मृतिश्चरणारविंदे, आपके चरण कमलों का अविस्मृति, विस्मृति मतलब भूल जाना, अविस्मृति मतलब नहीं भूलना, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना। और एकांतम का अर्थ है कि आपके चरण कमल का स्मृति इतने फुल अटैचमेंट के साथ हो दैट देयर शुड बी नो शेयरिंग। और कोई शेयरिंग नहीं, ऐसे नहीं कि हाँ 99% आपका चरण कमल का विस्मृति हो एंड 1% मेरे माँ बाप का, या पति पत्नी का, बच्चों का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, या अपने किसी किसी भी ऑब्जेक्ट का संसार नहीं। इसलिए बोल रहे हैं एकांतम इयंतम दिस मच होगी। अविस्मृति चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भगवत प्रसाद। तुम्हारे बोले ठीक है, ओके, इफ यू सो डिजायर, ऑल राइट, आई डोंट स्टॉप यू, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आप करो। बट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है भगवान। ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इतने जन्मों से, इतना सारा मैं हृदय खोल के दिखाऊंगा तो कितने सारे अटैचमेंट है इधर पे, तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए लेट देयर बी फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिजायर, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, भगवत प्रसाद, आपकी कृपा से। यू मर्सीफुली बेस्टो मी दिस बेनिडिक्शन, आप कृपा करके ये आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। अच्छा, आपको ऐसा आशीर्वाद दे दूं क्या? हाँ, सच में? हाँ बिल्कुल, आप दे दीजिए। तो आपके बाकी इच्छाओं का क्या होगा फिर? बहुत सारा और भी तो इच्छा है ना। बोल रहे हैं, ना हम वंदे तब चरण जोर द्वंद्वम मद्वंद हेतु कुंभिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापने तुम रम्य राम मृदुतनुलता नंदने नापिरन्तुम भावे भावे हृदय भवने भावजेयं भवन्तम्। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप फोर्सफुली ऐसा, बलपूर्वक, बलपूर्वक। अर्जुन गीता में बोले, बलादिवा नियोजिता, अतः केने अतः केन प्रयुक्तोऽयम् अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। पाप, अतः केन पापम शरति पुरुषः अनिच्छन् अनिच्छन् अपि बलादिव नियोजिता। थर्ड चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान को, अतः केन प्रयुक्तोऽयम् पापम शरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। But by what one is impelled to act sinfully, even unwillingly, my dear Krishna, as if forcefully, बलादिव, बलपूर्वक। क्या कारण है कि बलपूर्वक कोई व्यक्ति जो है पाप करने के लिए नियोजित हो जाता है? तो उस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ लस्ट one is impelled to act sinfully, even unwillingly. Similarly, even though I am unwilling to take shelter of your lotus feet, you make some arrangement, आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए that forcefully हो जाए, बलाद युवा नहीं हो जाता। So because of lust, one is impelled to act sinfully. काम के कारण व्यक्ति बलाद युवा नहीं हो जाता, बलपूर्वक उसको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको करके बार बार उसको दुखी मिला संसार में, लेकिन फिर भी बलपूर्वक हो जाता है। उसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे भगवान को कि उसी प्रकार से आप ऐसा कोई बलपूर्वक आपके चरण कमलों में इस प्रकार से हो जाए।
समय हो गया। नास्ता धर्मे न, जो बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपके चरणों का वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये अद्वंद है तो मिजरी, इस दुख से मुक्त होने के लिए। भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम, ये मेरे हृदय भवन में आप ही एकमात्र आ जाएं, निवास करें, ये मेरी इच्छा है। नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे, यद् भावयन् तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थयं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पदाम्बोरुहयुगगता निश्चला मुक्तिरस्तु। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकान्तकप्रकामम्। अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणे अपि चिन्तयामि। चरणौ, आपके दोनों चरण कमल को मरणे अपि चिन्तयामि, till the last breath of my life I want to intensely remember, I want to develop intense attachment for your two lotus feet। आपके चरण कमल, तो भगवान पूछेंगे कि मेरे चरण कमल ऐसा क्या है इसमें, क्या ये इतने सुंदर हैं, इतने इसमें मधुर हैं क्या? तो बोल रहे हैं अवधीरित शारदार बिंदु। जो कार्तिक महीने में जो तालाब होते हैं, उसमें जब पुष्प, कमल का पुष्प खिलता है तो बहुत सुंदर होता है। तो शरद, शरद ऋतु में, शरद अरविंदो, शरद ऋतु में जो कमल के पुष्प खिलते हैं, अवधीरिता, यानी उसकी सुंदरता को भी डिफीट, हरा देने वाली सुंदरता है आपके ये दो चरण कमलों की। तो दैट्स वाई, इसलिए मैं उसके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। इसीलिए मैं टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ मैं आपके चरण कमलों को ही स्मरण करना चाहता हूँ। चिंतयामि हरिमेव वसंततम, मन्दहासमुदिताननाम्बुजं, नन्दगोपतनयं परात्परं, नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम, कॉन्स्टेंटली आई वॉन्ट टू रिमेम्बर लॉर्ड हरि, भगवान हरि का ही मैं निरंतर चिंतन करना चाहता हूँ। मंदहास मुदिता अनुना, मुदितान नाम भुजम, हिज लोटस फेस, उनका जो मुखमंडल है, कमल सदृश मुखमंडल, मंदहास है, विद स्लाइटली स्माइलिंग फेस, slightly smiling face with nice beautiful lotus like smile. In between the two lotus lips there is slight appearance of his wonderful pearl like teeth, के दांत जो रहते हैं पर्ल, पर्ले की तरह सुंदर दांत दिखते हैं, और नाइस स्माइलिंग लोटस फेस। एंड व्हेन वन looks at his merciful lotus eyes, so from the eyes he emanates, अपने दो कमल नेत्रों से, कमल नेत्रों से एक अमृत की बरसात करते हैं। व्हाट इज दैट नेक्टर? दैट नेक्टर इज मर्सीफुल ग्लैंड्स विच, समय हो गया। कर चरण सरोज कांति मन्ने, त्रमीने श्रम मुषिकुजवान। समय हो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। समय क्यों हो गया? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सॉरी, हम लोग आज ऑफ ट्रैक चले गए। यही सब पर से जब होगा पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन भगवान, ओके, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्लोक शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये श्लोक तो हम लोग भी पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। जो तो पढ़े हैं अभी आप। ये सेवा कौन करेगा? श्यामा माता जी हिंदी में है, हिंदी में आप डाल सकती हैं क्या? नहीं, हिंदी और संस्कृत, हाँ हाँ, हिंदी संस्कृत दो।